जब अयास छोटा था और मुश्किल से चल पाता था, तब वह अपनी उंगलियों और पैरों की उंगलियों से खेलती धूप की किरणों को पकड़ने की कोशिश करता था। ओनितु, एक बूढ़ी औरत जिसने उसके प्रयासों को देखा था, मुस्कुराई और बोली, वह एक दिन धूप पकड़ने वाला बनेगा। सच में अयास धूप पकड़ने वाला बनेगा। बेशक लोगों को उसकी अजीब टिप्पणी का मतलब नहीं पता था और वे गंभीर दिख रहे थे। अयास बड़ा हो गया और शिकार की तलाश में जंगल के लंबे सुनसान रास्तों पर भटकने लगा। एक दिन जब वहां बहुत गर्मी थी और वह बहुत थक गया था, तो वह लेट गया। नींद के दौरान किसी चीज ने उसके चमड़े के कोट को झुलसा दिया। इससे वह बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने कई दिनों तक सुई धागे से काम किया था और उस कोट पर कई रंग बिरंगे मनमोहक डिजाइन में जड़े थे। जैसे ही वह उठा, उसका कोट उसकी पीठ से गिर गया और मनकों में पिरोया हुआ धागा टूटकर अलग हो गया और वे जमीन पर बिखर गए। मैं अपने दुश्मन को ढूंढ निकालूंगा। अयास ने इतनी ऊंची आवाज में घोषणा की कि जंगल के जानवर डर गए और अपने बिलों की ओर भाग गए या कई दिशाओं में भाग गए। अपने धनुष की डोरी खोली और उसे कारिबू की नस से कई बार बांधा और सड़क के उस पार और उस जगह के ऊपर जहां वह सो रहा था फंदा बनाया। फिर वह घर चला गया। अगले दिन या उसके अगले दिन भी सूर्य उदय नहीं हुआ और ओझाओं से परामर्श किया गया, परंतु वे भी उतने ही चकित थे जितने कि वे लोग जो अपने अपने घरों में एकत्र हुए थे। उनमें से कई तो बोलने से भी डर रहे थे। क्या महान आत्मा अपने लोगों को छोड़कर चला गया था? क्या यही सब कुछ का अंत था? अयास की बहन को संदेह था कि उसका भाई कुछ शरारत कर रहा है, इसलिए वह उसके पास गई और बोली, तुम क्या कर रहे हो कि सूरज रोशनी नहीं दे रहा है? उसने उत्तर दिया, मैंने पिछले दिनों जाल बिछाया था, मैं जाकर देखूंगा कि मैंने कुछ पकड़ा है या नहीं। इसलिए वह उस जंगल में वापस गया जहां उसने अपने जाल बिछाए थे, और जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया, गर्मी बढ़ती गई। जब वह रास्ते के खुले स्थान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसने सूरज को फंसा लिया है। उसने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह स्थिर नहीं रहा। इतनी तेजी से उछल रहा था कि अयास जाल को पकड़ ही नहीं पाया। चुप रहो, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आज्ञा का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए उसने आसपास और दूर दूर से सभी जानवरों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन इतनी गर्मी थी कि वे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि उनका फर झुलस जाएगा, और चूंकि सर्दी करीब आ रही थी, इसलिए वे उस चीज को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे जो उन्हें गर्म रखती थी। एक छोटा सा जमीनी चूहा एक विशाल चींटी के टीले के नीचे अपने छोटे से बिल से, जो सुनसान पड़ा था, सब देख रहा था। उसने अयास को पुकारा और कहा, उस विशाल तितली के पास जाओ जो वहां सूखे चीड़ के पेड़ पर पंख बना रही है। अगर वह मेरे लिए एक जोड़ी पंख बनाने को राजी हो जाए और गारंटी दे कि अगर सूरज मुझे अपने साथ ले जाए तो मैं वापस उड़ सकूंगा, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। सब हंस पड़े। क्या मजाक है? यह छोटा सा चूहा सूरज को छोड़ने की पेशकश कर रहा है, जबकि जंगल के बड़े बड़े जानवर ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करते। एक बनबिलाव, जो उस नासमझ छोटे जीव पर झपटने ही वाला था, उसे अयास ने ऐसा करने से रोक दिया और उसकी थूथन पर थपकी दे दी। यही वजह है कि बनबिलाव की नाक इतनी छोटी होती है। अयास ने चींटियों के टीले को देखा। वह कितना बड़ा था और उसमें बैठे प्राणी कितने छोटे थे। शायद चूहा अपनी मर्जी से काम कर सकता है, उसने सोचा। इतनी गर्मी थी कि घास झुलसने लगी और पत्तियां झुलस गईं। कुछ तो करना ही होगा। तितली के पास जाओ और उससे कहो कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, अयास ने चूहे से कहा। वह आकर अपने पंख नहीं जलाएगा। यहाँ के सभी देशों में उसके पास सबसे बेहतरीन पंख है, चूहे ने उत्तर दिया। अयास को लगा कि चूहा सही कर रहा है, इसलिए वह पंखों की फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। जब वह उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने आवाज दी और धीरे धीरे तने के एक बड़े से छेद से मिस्टर बटरफ्लाई का चेहरा दिखाई दिया। नीचे आओ, अयास ने कहा। मैं तुम्हारे साथ एक व्यापारिक प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहता हूँ। विशाल पंख वाला जीव धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकला और अपने पंख फैलाकर धरती पर उड़ गया। वह इतना विशाल था कि अयास उसके सामने एक छोटा सा प्राणी था। सूरज मेरे जाल में फंस गया है, अयास ने कहा, और एक छोटा सा चूहा वादा करता है कि अगर आप उसे एक जोड़ी पंख दे दें तो वह उसे छोड़ देगा। पंखों की फिटिंग और क्वालिटी दोनों की गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि उसे लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, और उसे यह भी भरोसा होना चाहिए कि वे तनाव झेल पाएंगे, और इसके अलावा वे ऐसी सामग्री से बने होने चाहिए जो तेज गर्मी को भी झेल सके। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मिस्टर बटरफ्लाई ने पूछा। आपको क्या चाहिए? अयास ने पूछा।
मैं इस तरह मोल भाव नहीं करता, मिस्टर बटरफ्लाई ने जवाब दिया। तुम्हारे लिए इसकी क्या कीमत है? अयास ने एक पल सोचा। यह जानते हुए कि अगर सूरज नहीं निकला तो जल्द ही सारे शिकारगाह आग से नष्ट हो जाएंगे, उसने एक अच्छा प्रस्ताव रखने का फैसला किया। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें 5 भाग तिप्तिया घास का शहद, 200 ताजा जंगली गुलाब दूंगा और अपने बिल तक एक लंबी सीढ़ी बनाओ ताकि जब तुम बूढ़े हो जाओ तो तुम्हें उड़ने की जरूरत न पड़े। यह बात मिस्टर बटरफ्लाई को अच्छी लगी, क्योंकि उनके पंखों के जोड़ अब उतनी आसानी से काम नहीं करते थे जितनी कि जब वे छोटे थे। उन्होंने कहा, इसमें थोड़ा सा हंस का तेल डाल दीजिए और यह सौदा हो जाएगा। बहुत अच्छा, अयास ने कहा। क्या तुम्हारे पास कोई पंख स्टॉक में है जो फिट हो जाए? मैं आपके दोस्त से मिले बिना नहीं बता सकता। उसे यहाँ ले आओ और तुम्हारे लौटने पर मैं कुछ जोड़ी तैयार रखूंगा। अयास वापस गया और चूहे से कहा कि उसने मामला सुलझा लिया है, और वे दोनों साथ साथ लौट आए। चूहा अयास के कोट की थैली में। कई पंख आजमाए गए और आखिरकार छोटे जॉनी माउस ने एक जोड़ा चुना जो संतोषजनक लगा, हालांकि गौरिया के पंखों से बड़ा नहीं था। पेड़ पर चढ़ो और नीचे उड़ जाओ, मिस्टर बटरफ्लाई ने कहा, और चूहा ऊपर रेंगता हुआ चला गया जब तक कि वह इतनी दूर नहीं चला गया कि वे देख न सके उसे। उनके सिर के ऊपर से उन्हें एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। वाह, ये तो कमाल है। और छोटा सा चूहा छोटे छोटे गोल गोल घूमता हुआ जमीन पर आ गिरा। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा, उसने कहा, अयास के सिर के चारों ओर उड़ते हुए, और उसके दाहिने कंधे पर बैठ गया। अगले दिन अपना सामान लाने वाले मिस्टर बटरफ्लाई को गुड आफ्टरनून कहकर अयास और चूहा संघर्षरत सूरज के पास लौट आए। नस के धागों के पास जाकर चूहे ने उन्हें कुतरना शुरू कर दिया, और बहुत जल्द सूरज को थामे हुए एक एक धागे अलग हो गए। एक जोरदार कोशिश से उसने बचे हुए बंधन तोड़ दिए और फिर से अपने दिन के रास्ते पर चल पड़ा, जिससे पूरी दुनिया को रोशनी मिल गई। अगर चूहा न होता तो सूरज कैदी ही रहता और दिन न होता। अगर सूरज न होता तो चमगादड़ हमेशा चूहे ही रहते।